ये तो आपस में दो आदमी रहते हैं तो होता है, लेकिन दोनों पार्टी के प्रति समर्पित हैं और कोई गड़बड़ी नहीं। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं हूं सांत्वना आपके साथ। जदयू के दो कद्दावर नेताओं की लड़ाई इस वक्त बिहार की राजनीति में चर्चा का विषय बनी हुई है। हम बात कर रहे हैं जदयू के सीमांचल से दो कद्दावर नेताओं की, जो बिहार सरकार में एक वर्तमान मंत्री हैं तो दूसरी बिहार सरकार की में जदयू से पूर्व मंत्री रही है। एक तरफ लीसी सिंह है तो वहीं दूसरी तरफ जदयू की पूर्व मंत्री और वर्तमान विधायिका बीमा भारती है। सबसे पहले बीमा भारती ने लीसी सिंह पर आरोप लगाया और नीतीश कुमार पर जमकर हमला बोला था। बीमा भारती ने हमारे चैनल से बातचीत के दौरान ये कहा था कि जब दूसरे नेताओं पर, दूसरे विधायकों पर, यानी कि दूसरे मंत्रियों तक पर कार्रवाई की जा रही है, कार्तिकेय सिंह से भी इस्तीफा मांग लिया गया, उन्हें अपना पद छोड़ना पड़ा। तो जब लीसी सिंह के ऊपर इतने आपराधिक मामले दर्ज है, उनकी संलिप्तति कई मामलों में पर है, तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लीसी सिंह पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं? जब कार्तिकेय सिंह को अपना इस्तीफा 15 दिनों के बाद ही देना पड़ा, तो लीसी सिंह किस तरीके से और किस हक से बिहार के मंत्रिमंडल में शामिल है, जिस पर दूसरी तरफ बिहार सरकार में वर्तमान मंत्री लीसी सिंह ने मानहानि का लीगल नोटिस बीमा भारती को भेज दिया था और साथ ही साथ 5 करोड़ रुपए भी उस लीगल नोटिस में मेंशन किए गए थे। उसके बाद एक बार फिर से बीमा भारती का आक्रोश मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर बीते दिन देखने को मिला, जहां पर फिर से हमारे चैनल से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि मैं पीछे हटने वाली नहीं हूं। अगर ये जो कार्रवाई है वो बिहार के मंत्रिमंडल के दूसरे नेताओं पर हो रही है तो लीसी सिंह पर क्यों नहीं किया जा रहा? और जब मैंने कुछ बोलने की कोशिश की, सच्चाई दिखाने की कोशिश की, तो मुझे मानहानि का लीगल नोटिस भेज दिया गया। जिसके बाद जदयू की एक तरीके से कहे तो पंचायत बुलाई गई और इस पंचायत में जहां दो विधायकों की लड़ाई थी, वहां पर 3 नेताओं को बैठना पड़ा, विचार विमर्श हुआ। उसके बाद दोनों के बीच समझौता कराने की कोशिश की गई और नतीजा ये रहा कि लीसी सिंह ने मानहानि का जो लीगल नोटिस है उसे वापस लेने की बात कही। ऐसा माना गया कि जदयू ने उन दोनों का समझौता करा दिया, लेकिन बीमा भारती की तरफ से अब तक कोई बयान सामने नहीं आया है। तो हम आपको सबसे पहले बीमा भारती के सबसे पहले बयान को भी सुनवाएंगे, उसके बाद जो बीते दिन उन्होंने बयान दिया है वो भी हम आपको सुनवाएंगे। लेकिन इस पूरे मामले पर बिहार के वित्त मंत्री विजय कुमार चौधरी का क्या कुछ बयान सामने आया है लीसी सिंह और बीमा भारती के मामले को लेकर, उन्होंने पार्टी की तरफ से क्या कुछ कहा है, आप वो सुनिए। वो तो पथी से दिए हैं, प्रवक्ता से जो आप लोग चला रहे हैं। अब हम लोग बात सत्यापित कर लेंगे तब ने कुछ बताएंगे। सर, बीमा भारती या लीसी सिंह के बीच सर थोड़ा उसमें सर ये तो आपस में दो आदमी रहते हैं तो होता है, लेकिन दोनों पार्टी के प्रति समर्पित हैं और कोई गड़बड़ी नहीं। तो जैसा कि आपने विजय कुमार चौधरी की बातों को सुना, अब बीमा भारती के इन दोनों बयानों को सुनिए। की कोई बात नहीं, इसलिए लीसी सिंह पर कुछ नहीं है, फालतू बात। नामजद है कि इस चार्ज में है, गवाह पर चल रहा है, तो फिर इनको क्यों रखा गया है? पहले तो समझाया जाएगा और पूछताछ किया जाएगा। अगर किसी को इधर उधर का मन है तो अपना सोचे। और जो बेनी सिंह का है उसमें नाम जद जो है उनका 1 नंबर में नाम है लीसी सिंह का, उसका भी FIR को फिर हम आपके पास लेकर आए हैं कि दिखाएंगे। पहले तो प्रेम से समझा देगा कि सम्मत बोलो, लेकिन उसके बाद कुछ नहीं करेगा तो आपने क्या बोली? सुधर जाएंगे क्या, बिगड़ गए हैं जो? तो अब आपने बीमा भारती के दोनों बयानों को सुना। तो अब जदयू से ये खबरें आ रही हैं कि दोनों के बीच समझौता हो चुका है। लीसी सिंह ने अपना लीगल नोटिस वापस कर लिया है और कहा है कि वो कोई मानहानि का केस दायर नहीं करेंगे, लेकिन बीमा भारती ने अभी तक चुप्पी साध रखी है। उनकी तरफ से कोई प्रतिक्रिया या कोई बयान इस पूरे मामले पर सामने नहीं आया है। तो देखना यह होगा कि क्या बीमा भारती की जो प्रतिक्रिया है वो क्या होती है। क्या वो लीसी सिंह के खिलाफ एक बार फिर से बोलेंगी या समझौते के बाद उनकी तरफ से भी जो बातें हैं वो बंद हो जाएंगी। फिलहाल के लिए इस अपडेट में इतना ही है। ना कई अपडेट्स के लिए हमारे साथ बनी रहे न्यूज फॉर नेशन में। नमस्कार।